हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी सीरीज का ये चौथा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पिछले 3 वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए ये 3 वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में, जिसके अंदर हम कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप के रेशियो एनालिसिस करेंगे। तो अगर रेशियो एनालिसिस की बात करें तो मेनली 4 तरह के रेशियो होते हैं। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कि जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, जिसके अंदर आएगा एबिट मार्जिन, एबिटा ग्रोथ, पेट मार्जिन, पेट ग्रोथ, आरओई मतलब के रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट एंड आरओसी मतलब के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड दूसरा है लेवरेज रेशियो, तो मतलब कंपनी ने कितना लोन लिया है या फिर लेवरेज करके बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो वो हमें पता चलेगा लेवरेज रेशियो से, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू एसेट रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, तो ये चारों रेशियो देखेंगे। एंड उसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन रेशियो। पहले जो 2 रेशियो उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही है या फिर कितना उसके ऊपर लेवरेज है। लेकिन वैल्यूएशन रेशियो से हमें पता चलेगा कि कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर, वो एक्चुअली लेने लायक है कि नहीं है। तो उसके अंदर टोटल 3 रेशियो है, प्राइस टू सेल रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो एंड प्राइस टू अर्न रेशियो। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब कि किस तरह से कंपनी ऑपरेट कर रही है। जितना अच्छी तरह से या जितना एफिशिएंटली कंपनी ऑपरेट करेगी, उतना ही ज़्यादा उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी। तो इसके अंदर आता है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सारे रेशियो एक वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबिट मार्जिन की। तो एबिट मार्जिन का मतलब है कि कंपनी का ऑपरेशनल मार्जिन कितना है, और हर एक इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग हो सकता है। जैसे पेंट इंडस्ट्री है तो उसके लिए प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा, और मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी के लिए प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा। तो यहाँ पे हम पेंट कंपनी का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले आप screener.com पे चले जाइए और यहाँ पे कोई भी एक पेंट कंपनी का नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एशियन पेंट का नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सब पीयर कंपनी मिल जाएगी। तो पहले एशियन पेंट तो खुला है ऑलरेडी, फिर यहाँ पे बर्जर पेंट में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में आपका बर्जर पेंट, फिर कंसाई, नेरोलैक, इंडिगो पेंट, एक्जो नोबल। तो ये सभी कंपनी की विंडो मैंने ओपन कर ली है। नीचे आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाएंगे। तो उसके नीचे जाएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगा कि जो ईयरली रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कंपनी का नेट सेल्स है, और नीचे है एक्सपेंसेस। तो ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसके नीचे जो बन के आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहे हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है। अगर इसके अंदर हम अदर इनकम भी जोड़ लेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। और टोटल प्रॉफिट के अंदर कंपनी अगर कोई इंटरेस्ट चुका रही है और साथ में जो डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कर रही है, वो अगर हम माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड उसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना है। तो आपको यहाँ पे जो ओपीएम परसेंटेज दिख रहे वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट का प्रॉफिट मार्जिन लास्ट मार्च 2021 के अंदर 22% रहा है, जो 20 से 21 हुआ, फिर 22। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छी तरह से बढ़े है, मतलब कि कंपनी ने अपने एक्सपेंस कम किए है और रेवेन्यू बढ़ाया है। तो एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं बर्जर पेंट के साथ, तो उसके अंदर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाते हैं, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि बर्जर पेंट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 16%, 15%, 17%। तो एशियन पेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तो अगर आप 2 पीयर ग्रुप की कंपनी को कंपैरिजन करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे एशियन पेंट कंपनी ज्यादा बेटर है विद कंपेयर टू बर्जर पेंट। तीसरी कंपनी है कंसाई नेरोलैक। अगर इसके अंदर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 14%, 15%, 17% के आसपास है। नेक्स्ट है इंडिगो पेंट। तो इंडिगो पेंट का भी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे भी प्रॉफिट मार्जिन है 15 to 17%। और एक्जो नोबल का अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखें तो उसका भी प्रॉफिट मार्जिन है 14%। तो मतलब कि एशियन पेंट अपना प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएशन पे बेचते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की ब्रांड का भी पता चलता है कि एशियन पेंट जो है वो बाकी सारी पेंट कंपनी के मुकाबले ज्यादा अच्छी ब्रांड है। नेक्स्ट था एबिटा ग्रोथ CAGR। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है उसके अंदर कितना ग्रोथ आया है ईयर बाय ईयर। तो वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरह से ग्रो हो रही है।
तो आप जब भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलवेज ग्रो के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज आपके लिए एफडी करना बेटर है। क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रो नहीं करेगी और हर साल सेम प्रॉफिट देती रहेगी और उसका पी अगर 20 से ज्यादा है तो उससे बेटर है कि आप कोई एफडी के अंदर ही इन्वेस्ट कर दे। तो CAGR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2010 से लेकर 2021 के डेटा अवेलेबल है। तो गूगल में CAGR कैलकुलेटर सर्च मार लीजिए। तो यहाँ पे मार्च 2010 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1236 करोड़ रुपए का। तो मैं यहाँ पे 1236 डाल दूंगा। और 2021 के अंदर प्रॉफिट था 4856 करोड़। तो यहाँ पे मैं 4856 डाल दूंगा। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ईयर है वो है 11 ईयर, 2010 से लेके 2021 तक। तो यहाँ पे मैं 11 एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 13% के CAGR से ग्रो हुआ है। तो यहाँ से आप एजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर कंपनी सिमिलर रेट से ग्रो करती रहेगी तो मेरा शेयर प्राइस 2 या 3 साल में कितना बढ़ सकता है, तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बर्जर पेंट के साथ एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सी बेटर कंपनी है। तो बर्जर पेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 2010 के अंदर तो 199 है। तो मैं यहाँ पे 199 एंटर कर देता हूँ। एंड 2021 के अंदर जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो है 1182, तो 1182 करोड़, और वो भी 11 ईयर के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बर्जर पेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, मतलब कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। तो यहाँ पे अगर आप एशियन पेंट और बर्जर पेंट की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे CAGR बर्जर पेंट का ज्यादा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका वैल्यूएशन भी ज्यादा है। तो ये एशियन पेंट का जो पी हाल का चल रहा है वो 90 चल रहा है और बर्जर पेंट का जो पी चल रहा है वो है 109। तो यहाँ पे बर्जर पेंट है वो ज्यादा प्रो वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब कि इसके ग्रोथ के चांसेस एशियन पेंट से थोड़े से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पी रेशियो ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा रेशियो है पेट मार्जिन। तो पेट मार्जिन हम देख लेते हैं एक बार। पेट मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के बाहर आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी लेवरेज करके अपने बिजनेस को चला रही है तो वहां पे उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी जाएगा, तो इसीलिए जो कंपनी लेवरेज करके चला रही है उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होगा विथ कंपेयर टू जो जीरो डेट कंपनी है। उसके बाद है पेट ग्रोथ CAGR। तो हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वही है नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो फाइनली ऐड होता है हमारा बैलेंस शीट के अंदर या फिर डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसीलिए जो नेट प्रॉफिट है वो फाइनल शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन का CAGR कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार हम एशियन पेंट का CAGR कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 2010 के अंदर 836 था और 2021 के अंदर नेट प्रॉफिट था 3139। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 13% के रेट से ग्रो हुआ है। सिमिलरली अगर हम बर्जर पेंट का बात करें तो बर्जर पेंट का नेट प्रॉफिट 2010 के अंदर था 120 और 2021 के अंदर था 720। तो यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट का CAGR है वो लगभग निकल के आता है 17% के रेट से। तो यहाँ पे अगर हम बर्जर पेंट का कंपैरिजन करें एशियन पेंट के साथ तो ज्यादा अच्छी तरह से ये कंपनी ग्रो हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट को ही देख के आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है बर्जर पेंट में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बर्जर पेंट एशियन पेंट के मुकाबले ज्यादा महंगी हो। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मैंने एक रेशियो वाला वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ROC ROE सबकी बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर का मनी है उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करके देती है। अगर हम बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स दिखेगा। तो ये दोनों जो है वो शेयर होल्डर्स फंड है और बाकी का जो फंड है वो बोरोड मनी है, मतलब कि उधार पे लिया हुआ पैसा। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो कैपिटल है वो 2021 के अंदर 3300 के आसपास है और उसके ऊपर हमारा जो टोटल रिटर्न बन के आया वो हो गया आपका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको 720 करोड़ रुपए का नेट रिटर्न मिला है। तो हम 720 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स फंड करेंगे। तो टोटल शेयर होल्डर फंड है 97 प्लस 3280, तो 97 प्लस 3280,
यहाँ पे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बन